हूं मैम, नाहिद जी आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें करना है, हम करना चाहते थे। उनको कोई दिव्य दृष्टि ने बताया है कि पुजारियों से दिन की शुरुआत होती है, लेकिन 10 साल बाद बताया है। मेरा सिर्फ ये है, सारे राजनीतिक दलों से बहुत अच्छा कदम है। 60 बरस से ज्यादाओं को आप मेडिकल में आप बहुत सुविधा देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, दीजिए और दीजिए और दीजिए, लेकिन जब जीत के आते हैं तब दीजिए ना। मुझे हैरत, ये ब्राइब की तरह क्यों? ये रिश्वत है, इट्स अ पॉलिटिकल रिश्वत जो हर पॉलिटिकल पार्टी देती है। मैंने महाराष्ट्र में बताया ना, बीजेपी ने इलेक्शन से ठीक पहले क्यों किया? नहीं, आपका सवाल ऐश्वर्या जी बिल्कुल सही है, और मैंने इससे पहले भी वो दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, वो राष्ट्रीय है। इलेक्शन कमीशन को जरूर जो पहले मैनिफेस्टो होता है उसको जरूर चेक करना चाहिए, और उसके बाद चेक करने के बाद कि आपने जब पहले इलेक्शन हुआ था तो जो वादे किए थे क्या हुकूमत में आने के बाद पूरे किए, उसको चेक करने के बाद, और तब जब दूसरा ये जारी करें तो उसको देखें कि ये जारी करने लायक है कि नहीं, पहला कितना किया। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा, आपने उसूली बात की, उसका मैंने जवाब दिया। बात ये है कि मुझे लगा था कि बीजेपी तो बड़ा खुश होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के बिछाए गए जाल में या सजाई गई फील्डिंग में आके खेलने लगी। तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम पुजारी को अब जो है वो तनख्वाह देने जा रही है, और बार बार पुजारी जी के साथ साथ मौलाना जी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना जी को कोई सरकार पैसे नहीं देती थी, मौलाना जी को वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता था, और वक्फ बोर्ड कोई सरकार की मिल्कियत नहीं है। सरकार जो है उसकी सिर्फ देखभाल करती है, वहां पे अपॉइंट करती है मेंबरान को। कोई 1 रुपया बताए सरकार कि वो अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से दे रही हो। जस्ट 10 सेकंड इंटरवेंशन। जिस तरीके से आप बोलते हैं, बिल्कुल वक्फ बोर्ड सरकार की मिल्कियत नहीं है, लेकिन जिस तरह से दावा ठोका जाता है ना, मुझे कई बार लगता है कि सरकार वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, क्योंकि प्रधानमंत्री पे उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास पे दावा ठोक दिया है, हिंदुस्तान के T3 पे उन्होंने भारत के जो वो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उस पे दावा ठोक दिया, गोल्फ लिंक्स पे दावा, मंगोलपुर पे। तो मुझे तो लगता है सरकार उनकी मिल्कियत है, उल्टा नहीं, लेकिन डिबेट वक्फ बोर्ड पे नहीं है अभी, मतलब दैट इज जस्ट अ 10 सेकंड इंटरवेंशन। मेरा बात है बीजेपी को इमाम लोगों को मिल नहीं रहा है, पुजारियों को देना है। इलेक्शन से ठीक पहले आम आदमी पार्टी बेसिकली समझ रही है कि जो खास वर्ग है, जो खास वर्ग क्या, क्लैरिटी से बात करना, मुसलमानों का वोट जो कांग्रेस ने भी कहा या बीजेपी ने कहा, मैं बोल रहा हूं, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो उनको लग रहा है कहां जाए, एक्सट्रीम राइट बीजेपी के पास सारा है, वो काटते हैं। आपको नहीं लगता इट्स अ क्लियर पॉलिटिकल मोटिव? नहीं, देखिए हर पार्टी, प्योर राजनीतिक डिसीजन, हर पार्टी चाहती है कि हमें वोट ज्यादा से ज्यादा मिले, हमें वोट मिले, और इसीलिए एक तरफ मुसलमानों को साधने की है, और मुसलमान ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8 सीटों पे खास तौर से उनका ज्यादा गलबा है, बाकी जगहों पे। और आम आदमी पार्टी नया नहीं कर रही कुछ, आम आदमी पार्टी तो नोटों पे भगवान समाजवादी पार्टी लेकर के आ गई थी। आम आदमी पार्टी हमेशा अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद वो जाते हैं, और गणेश जी, ऐश्वर्या जी, तो उसमें खराबी क्या है? नहीं, हमने कहा तो नाइट जी आ रहा हूं, आई हैव टाइम। मेरे ख्याल से बीजेपी को, ऐश्वर्या जी, खुश होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है आज बीजेपी का वोट कटेगा, आप कह रहे हो बीजेपी को खुश होना चाहिए? मतलब वोट के लिए भगवान जी तो सब लोग कर रहे हैं नहीं, तो आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि इमाम जी को जो दिया था, इमाम साहब को, वो क्या किस लिए बहुत प्रेम आ रहा था क्या किसी को? प्रेम किसी को नहीं आता, ये सब क्लियर राजनीतिक डिसीजन है, किसी को नहीं आता। पुजारियों की बात नहीं है साहब। भाई एक मिनट, बीजेपी, समाजवादी पार्टी वांट्स टू कम इन नाउ, थैंक यू। समाजवादी पार्टी वांट्स टू कम इन, मैम आ रहा हूं, रीना जी आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी वांट्स टू कम इन, रिजवी जी आउट, एआईएमआईएम कांग्रेस है, विरोधी तो है, ये तो सबको मालूम है। 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, बिहार, यूपी से पूरे देश में देखिए, जहां नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर है, नौकरी मांग रहे, तो बीजेपी सरकार उनको लाठी डंडे मार रही है। लेकिन अब ये भी चेहरा उजागर हो गया है कि बीजेपी कट्टर पुजारी और ग्रंथी विरोधी भी चाहते हैं कि पुजारी ग्रंथियों, इनके परिवार वाले भूखे रहे, ये लोग कष्ट में रहे, इसलिए इसका विरोध कर रही कि इनको 18,000 रुपए नहीं मिलना चाहिए। कर रही है ना, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है ना, बीजेपी आस्था पर चोट पहुंचा, बीजेपी का छोड़ी, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है ना, बिल्कुल हम समर्थन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बीजेपी समाजवादी पार्टी पुजारियों को बहुत समर्थन, बहुत अच्छी बात, आई एम वेरी हैप्पी। अरे दिल्ली भाई अजय आलोक जी नाराज हो, आई एम वेरी हैप्पी। 7-8 सीटें
जीतते जीत गए। Absolutely, इस बार I'm very जो है पंजाब का इतिहास दोहराएगी। Wonderful, ma'am. नेता विपक्ष बनने लायक नहीं रहेगी बीजेपी। देखिए भैया, राष्ट्रीय प्रवक्ता है नाहिद लहरी खान समाजवादी पार्टी की, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है कि पुजारियों को ऐसे तनख्वाह मिलनी चाहिए। बहुत थैंक यू फॉर क्लियरिंग द एयर मैम, थैंक यू मेरा डाउट क्लियर करने के लिए। समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करे, कांग्रेस पार्टी एंडिंग कमेंट। दिल्ली में रीना जी आ रहा हूं, अरे उनको छोड़िए, हार रही है तो भाई हार रही है। अजय जी देखें, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पंजाब हार रही है जीत रही है, बीजेपी अपना देखे ना, आप अपना देखिए। अरे बीजेपी छोड़िए, अजय आलोक जी गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेने दीजिए, आप अपना देखिए। आपने ठीक डिसीजन लिया ना नाहिद जी? परिसर में हत्या हो रही है, नाहिद जी थैंक यू, फेयर डाउन। देखो दर्शकों, नाहिद जी बीजेपी के लिए परेशान है, मैं कह रहा हूं बीजेपी को छोड़ो। अजय आलोक जी अगर गलत डिसीजन ले रहे हैं तो अजय आलोक जी देखेंगे। नाहिद जी ने क्लियर कर दिया कि समाजवादी पार्टी पुजारियों को तनख्वाह मिले, बहुत अच्छी बात है, पुजारियों को सामान मिल रहा है। थैंक यू मैम। कांग्रेस एंडिंग कमेंट्स, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, अच्छी बात। आपको लगता होगा ऐश्वर्य जी समाजवादी पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है, लेकिन आपको संज्ञान में इतनी दे दूं। हाँ दीजिए संज्ञान। हमारे यहाँ सावंत का पहला अभिषेक जी 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 बाबा विश्वनाथ का जी यादव बिरादरी करती है, तो अच्छी बात है ना, उसका अधिकार है, घगरा लेके जाते हैं, बहुत अच्छी बात। और वो के हिसाब से समाजवादी पार्टी का वोट बेस है। आप कहते रहिए ना, पूछता कौन है? आपने बताया ना, मेरे डायरेक्टर ने बताया कितना समय बचा है। नहीं, आप अजय आलोक से पूछे आज तक कि इनकम टैक्स वालों को मिला कि नहीं, 15 लाख को मिला कि नहीं, यहाँ पे जितनी बनारस में उन्होंने बोली मोदी जी ने सारी योजनाएं लागू हुई कि नहीं। और अजय जी मैं आपको 10 सेकंड में बता दूं, जो आपने राम का नाम लिया ना, हम लोग बोलते हैं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ, हमारे राजा हैं, उनका नाम लेते हैं, लेकिन तुलसी ने लिखा है, आप कहां से बोल रहे थे मुझे नहीं पता, तुलसी ने लिखा है, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खींच, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टे सीधे बीज। ओके आप मरा बोले, राम बोले, जैसे भी बोले, बोला ना रीना जी ने, तो राम का नाम धस गया, उसमें से बीज पड़ गया। ओके आपके कहने से नहीं पड़ता। जिस राम लला ने अपना मुकदमा जीता, वो मंदिर से गायब हो गए, मोदी जी के रामलला आ गए। कौन सा गलत बोलना बताइए ना, कितने इंच के थे जो वो रामलला जिन्हें आप तंबू में कहते थे बैठे हुए हैं? अरे तंबू में बैठे तो थे, जब तंबू में आपने बंबू लगा के मंदिर बना लिया तो गायब हो गए। कहां से ले आए आप इस नाम को? अजय आलोक जी कोई काउंटर, अजय आलोक जी कोई काउंटर, अजय आलोक जी कोई काउंटर, अजय आलोक जी 30 सेकंड जी, 10 सेकंड कमिंग मैम, आऊंगा आज, लास्ट कमेंट आपको दूंगा। बात यहाँ पे दिल्ली चुनाव, बात यहाँ पे नहीं जी प्लीज, बात यहाँ पे दिल्ली चुनाव और घोषणाओं की चल रही थी। रत्नाकर त्रिपाठी ने घृणित काम किया है, इसके लिए माफी मांगे पूरे हिंदू समाज से। कहीं वो रामलला कहीं नहीं गए, वहीं उसी गर्भगृह में रखे हुए हैं। आपको ये भी पता नहीं है और आप बोलते हैं कि रामलला को गायब कर दिया, मोदी का रामलला आ गया। ये इनकी सोच, जहरीली नफरती सोच, और राम के प्रति नफरत, ये राम के प्रति नफरत है। वो रामलला वहीं है गर्भगृह में जाके देखो, रत्नाकर त्रिपाठी। फालतू का बात नहीं करना चाहिए नेशनल टीवी में बैठ के, समझे कि नहीं? फालतू का बात मत कीजिए आप। जाइए राहुल गांधी को वियतनाम से बुलाइए, पहले छुट्टियां मनाने गए वो वियतनाम, चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में, 2 पैसे की औकात नहीं, कौड़ी भर का वोट नहीं, रामलला के बारे में कुछ भी बोले नहीं है। मोदी के रामलला आ गए, अरे हम सबके रामलला हैं, मोदी के रामलला नहीं है, समझे? तमीज से बात किया कीजिए रामलला के बारे में, जब भी बोलिए तो तमीज से, अपनी तमीज और मर्यादा क्रॉस मत कीजिए आप, अपनी तमीज और मर्यादा क्रॉस मत कीजिए। जाके घूम के आइए पहले अयोध्या और देख के आइए रामलला कहाँ है। मोदी के रामलला, मोदी के रामलला। ओके देखिए रत्नाकर जी, आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। मैं बीच में इसलिए नहीं बोला, 10 सेकंड आप दोनों बोल रहे हैं। देखिए आपको बहस करनी है, उस पर मैं बहस करूंगा, लेकिन आपको रामलला के बारे में सोच के बोलना चाहिए। रत्नाकर जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं, काशी निवासी हैं आप। रिलैक्स कीजिए, अभी ऑडियो डाउन एवरीवन। रत्नाकर जी प्लीज रिलैक्स, वो जो कॉफी आप पी रहे हैं ज्यादा मत पीजिए, पानी 1 गिलास पीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। रीना जी मैं दोबारा टॉपिक पे आ रहा हूं, एंड आई एम एंडिंग विद यू टुडे। ये बताइए ना, ये 10 साल बाद जो आपको दिव्य दृष्टि मिली आपके नेता को कि पुजारियों से दिन की शुरुआत होती है, उनका सम्मान होना चाहिए, इस पे थोड़ा आप आखिरी के 30 सेकंड थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन करते जाए मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज इस योजना से खुश होंगे और खुश होके बोलेंगे कि वो भी अपने सारे स्टेट्स में जहां कह रहे हैं लागू कर दीजिए, जाने के पहले एक इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं।
बहुत मुझे दुख हुआ इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़िया योजना का विरोध कर रही है। वहीं दूसरी ओर अजय आलोक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में आज ऐलान किया है कि मौलवियों की तनख्वाह को 50% जो है वो वृद्धि करेंगे। मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और हम पुजारियों को कुछ सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रंथियों को सम्मान देने आपको जिसको सम्मान देना है दीजिए, सब सम्मानित लोग हैं। बहुत दुख हो रहा है। देखिए, इमाम भी, पुजारी भी, ग्रंथी भी, पादरी भी और भी जो है सब सम्मानित है, सबको दीजिए। लेकिन उनको मजबूर मत करिए बाद में कि सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करें उसी सम्मान के लिए। बात यह है, जिनको दिया था 4 साल पहले वो भी सड़कों पे हैं, जिनको अभी दे रहे हैं वो कितने दिन सड़कों पे रहेंगे